नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली शेटे शिर्के, अ सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर अंडर हेल्थ अवेयरनेस एंड प्रमोशन सेल स्टाफ क्लिनिक। इस हमारे डायबिटीज़ एजुकेशन सीरीज़ के सेकंड सेशन में मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में और थोड़ी जानकारी देने वाली हूँ। फर्स्ट सेशन में हमने देखा कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली होता क्या है, शरीर में क्या होता है जिस वजह से डायबिटीज़ होता है, और हमने डायबिटीज़ के प्रकार देखे। इस सेशन में हम देखेंगे साइंस एंड सिम्टम्स, यानी डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में हम जानेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को उन्हें डायबिटीज़ है ये पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनमें कोई लक्षण दिखते ही नहीं हैं। तो कोई लक्षण दिखते ही नहीं है तो वो टेस्ट ही नहीं करवाते। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी लक्षण न रहना या कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स, कोई भी लक्षण न दिखना, ये भी एक डायबिटीज़ का सबसे बड़ा लक्षण है। ठीक है, इसीलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर ऐसे कहा जाता है। अभी लास्ट टाइम हमने देखा कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बनता, और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन बनता है या कम बनता है, पर उसे रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, अभी इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ में प्रमुख से इम्पॉर्टेंट कि दोनों में क्या कॉमन सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले है पॉलीफेजिया, मतलब बार बार बहुत भूख लगना। अभी आपने खाया है, कुछ थोड़ी देर बाद आपको वापस भूख लगना, ये इसे कहा जाता है पॉलीफेजिया। फिर है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब बार बार प्यास लगना। अभी आपने पानी पिया है, कुछ थोड़ी देर बाद आपको फिर प्यास लगेगी, फिर आप पानी पियोगे। ठीक है। पॉलीयूरिया मतलब बार बार पेशाब के लिए जाना। ठीक है, ये 3 लक्षण बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलीफेजिया, बार बार भूख लगना, डिप्सिया, बार बार प्यास लगना, और पॉलीयूरिया मतलब बार बार आपको पेशाब के लिए जाना। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि आगे और कौन से लक्षण हैं। तो दूसरे लक्षण ऐसे है कि बहुत थका थका सा लगना, बहुत टायर्ड लगना, बहुत ऐसे एकदम कुछ करने जैसे नहीं लगना, एनर्जी ही नहीं ऐसे फील होना कि कुछ काम कर पाए। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में जो शुगर होती है वो पेशियों तक नहीं पहुंचती, और पेशियों तक नहीं पहुंचती तो ऊर्जा कैसे उत्पन्न होगी, कैसे निर्माण होगी? नहीं होगी। तो क्या होगा? आपको थका थका सा लगेगा, आपको थकावट महसूस होगी, आपको टायर्ड लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट है वेट लॉस, वजन कम होना। तो ये वेट लॉस क्यों होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि शुगर ये ब्लड में ही बढ़ती जाती है, वो पेशियों तक जाती नहीं है, पेशियों में नहीं जाती है, इसलिए वहाँ एनर्जी निर्माण नहीं होती है, उन एनर्जी उत्पन्न नहीं होती है। तो क्या होता है, पर बॉडी को तो एनर्जी चाहिए ना, दिन भर का काम करने के लिए या चलने के लिए भी, बैठने के लिए भी थोड़ी बहुत एनर्जी तो चाहिए होती है। तो बॉडी क्या करता है? बॉडी शरीर में के, ठीक है, क्या होता है कि शरीर में की जो फैट, चर्बी होती है या मसल मास जो होता है, उसे बर्न करने की कोशिश करता है, और वो बर्न हो जाने के बाद आपका वेट लॉस होता है। ठीक है। डायबिटीज़ के जैसे बहुत सारे लक्षण हैं। कोई इनको तो एकदम अंतिम समस्या आती है, जैसे कि फुफ्फुस, लंग्स के इन्फेक्शंस, जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, या फिर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, या पक्षाघात आ जाता है, स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है,
या किसी को डायरेक्टली उनकी विजन, उनकी आँख की दृष्टि चली जाती है। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जब टेस्ट किए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे हमें डायबिटीज़ है। उसके पहले उन्हें पता ही नहीं रहता कि उन्हें डायबिटीज़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं किए। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आफ्टर द एज ऑफ 30 हर साल अपना शुगर चेक करना ये बहुत ज़रूरी है। फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर एंड HbA1c। ठीक है। और अब हम देखेंगे कि और क्या लक्षण है डायबिटीज़ के। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के ये जो कॉमन सिम्टम्स दोनों में है वो मैंने आपको बताया, पर ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। टाइप 1 डायबिटीज़ ये यूजुअली छोटे बच्चों में या एडोलेसेंस में देखा जाता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ ये यूजुअली प्रौढ़ लोगों में या अडल्ट्स में देखा जाता है। ठीक है। पर अभी टाइप 2 डायबिटीज़ का भी जो उम्र है वो कम हो चुकी है। आजकल छोटे बच्चों में भी जो ओबीज है, मोटे हैं, उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज़ दिख रहा है। ठीक है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपके बच्चों को हमेशा एक्टिव रखें ताकि उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़े और इंसुलिन रेजिस्टेंस ना हो शरीर में। ठीक है। ओके। तो और कौन सा है? ये है ये था एक फ़र्क। और दूसरा क्या है, यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, ये जब डायग्नोस होता है, इसका जब निदान होता है तब पेशेंट को समझ में आता है कि मुझे टाइप 1 डायबिटीज़ है। उसके पहले नहीं समझ में आता। अभी टाइप 1 डायबिटीज़ में ये सब जो मैंने लक्षण बताए वो तो होते ही है, परंतु उसमें और कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि कॉस्मोल्स ब्रीदिंग। ठीक है। या तो फिर जब आप बात करते हो तो आपके मुंह से एक स्वीट स्मेल आना। ठीक है। आप जब पेशाब करते हो, पेशाब में से स्वीट स्मेल आना, ये क्यों होता है? ये डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस में होता है। और टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट्स में यूजुअली ऐसे देखा जाता है कि पेशेंट का जब निदान होता है तब उन्हें वो डायरेक्ट डायबिटिक कीटो एसिडोसिस करके आते हैं। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के वजह से या डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हुआ तो पेशेंट को डिटेक्ट होता है कि उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है। ऐसे क्यों होता है? इसलिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि बच्चों में भी शुगर्स चेक करना ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अभी हम जैसे मैंने बताया कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये टाइप 1 डायबिटीज़ में देखा जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि जब भी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होता है तो ये सब जो मैंने लक्षण बताए वो तो उसमें होते ही है, परंतु जब पेशेंट डॉक्टर के पास आते हैं तब वो जब आते हैं उसका निदान जब होता है टाइप 1 डायबिटीज़ का तो वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस करके ही होता है, और फिर उन्हें बोला जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ है। ठीक है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या दूसरा फ़र्क है कि टाइप 2 डायबिटीज़ में एक लक्षण है, आपकी ये जो गले की पट्टी है पीछे वाली, इसमें यहाँ ब्लैक या तो फिर आपके अंडर आर्म्स जो है वहाँ पे ब्लैक पैचेस, काले पैचेस आ जाते हैं, जिसे कहा जाता है अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स। और ये क्या प्रतीक करते हैं? ये प्रतीक करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में, इसीलिए ये अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स आ चुके हैं। ठीक है। तो ये थे सब डायबिटीज़ के लक्षण। और बहुत सारे डायबिटीज़ के लक्षण होते हैं, जैसे कि कोई अगर ज़ख्म हो जाए तो वो जल्दी ठीक नहीं होती। ठीक है।
या तो अंतिम लोग पेशेंट्स एकदम अंतिम समस्या लेकर डॉक्टर के पास आते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो पेशेंट्स हार्ट अटैक हो जाता है, या दृष्टि चली जाती है, या पैरों में घाव हो जाता है वो जो हील नहीं हो रहा है, वैसे आ जाते हैं, तब टेस्ट किया जाता है और तब पता फिर चलता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आफ्टर द एज ऑफ 30 आप हमेशा आपका शुगर्स टेस्ट करें, फास्टिंग ब्लड शुगर, पीपी ब्लड शुगर एंड HbA1c। आज मैं यही रुकती हूँ। हमारे नेक्स्ट सेशन में डायबिटीज़ के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। टिल देन, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।